शिव की नगरी काशी, जो घाटों के नगर के नाम से विख्यात है, इस वाराणसी को अतिशीघ्र 1 किलोमीटर लंबे नवीन घाट की सौगात शीघ्र ही मिलने वाली है, जो केवल नावों से ही नहीं वायु मार्ग से भी जुड़ा होगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के नमो घाट के द्वितीय चरण की विशेष जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे कि क्यों है यह घाट इतना महत्वपूर्ण, जानेंगे नमो घाट की लागत व विशेषताएं तथा इस खिड़किया घाट के ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही आपको हम इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे और बताएंगे कि कब तक होगा यह जनता को पूर्णतया समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि काशी विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर है, भगवान शिव की प्रियतम नगरी है। इस नगर को घाटों का नगर, मंदिरों का नगर, गलियों का नगर आदि भी कहा जाता है। इसी नगर में माँ गंगा उत्तर वाहिनी हुई और भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। महाभारत महाकाव्य का आरंभ भी काशी से ही हुआ तथा अनेक ग्रंथों एवं रचनाओं को भी इसी काशी में लिखा गया। और अब आधुनिक युग की गाथा भला कैसे ना लिखी जाए। तो लीजिए, वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी को अत्याधुनिक घाट की सौगात तो पहले ही मिल चुकी थी, परंतु अब सुपर घाट की सौगात मिलने वाली है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए जो अंतिम घाट है उसका नाम है आदि केशव घाट। परंतु वाराणसी नगर वासियों के लिए राजघाट ही अंतिम घाट के रूप में उपस्थित था, क्योंकि राजघाट के पश्चात आदि केशव घाट तक पहले कच्चा हुआ करता था, जिसका बड़ा भाग खिड़किया घाट पर पड़ता था और यह भी कच्चा हुआ करता था, जिसको रीडेवलप्ड करके अत्याधुनिक घाट के रूप में काशी वासियों को पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करके सौंपा था। आपको हम पहले ड्रोन व्यू प्रदर्शित करते हुए बता दें कि इस खिड़किया घाट का नाम परिवर्तित करके इसे नमो घाट कर दिया गया था और इस नमो घाट पर नमस्ते के स्वरूप के 3 स्कल्पचर भी स्थापित किए गए, जो इस घाट की पहचान तथा घाटी नहीं अपितु काशी की पहचान भी बन चुके हैं। परंतु विकास का क्रम अभी यही थमने वाला नहीं। इस नमो घाट परियोजना का जो द्वितीय व तृतीय चरण है वह और भी भव्य है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो इस घाट पर होने का कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इसलिए हम इस द्वितीय व तृतीय चरण के अंतर्गत बनने वाले घाट को सुपर घाट की संज्ञा दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट के द्वितीय चरण व तृतीय चरण का अंतिम कार्य तीव्र गति से संचालित है। इसमें नमो घाट से आदि केशव घाट तक पुनर्विकास का कार्य हो रहा है। बता दें कि काशी के उत्तरी छोर पर आकार पा रहे नमो घाट का आदि केशव घाट तक विस्तार किया जा रहा है। इसमें सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है। इस दृष्टि से जीटी रोड से आदि केशव घाट तक चौड़ा रोड बनाया जाएगा। यह लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 30 से 40 फीट चौड़ा होगा। नमो घाट के द्वितीय चरण का कार्य 1 माह में पूरा होने की आशा है। घाट पर पार्क एवं रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में घाट वायु मार्ग से जुड़ जाएगा। फेज 2 के अंतर्गत घाट पर पार्क, गंगा विसर्जन कुंड, गेस्ट हाउस, फूड कोर्ट के साथ रेस्टोरेंट का निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के अनुसार द्वितीय चरण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। घाट आम लोगों के लिए खुला हुआ है। विशेष तौर पर छुट्टी के दिन अथवा संध्या काल में भीड़ अच्छी खासी हो जाती है। ऐसे में घाट पर फूड कोर्ट आरंभ करने की योजना है। परियोजना के अंतर्गत जल मार्ग की व्यवस्था भी कराई जाएगी। घाट पर फ्लोटिंग जेटी बनाई गई है। नमो घाट की दीवारों पर काशी की कला एवं संस्कृति की झलक दिख रही है। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बना है। यह काशी का एकमात्र घाट है जो जल, थल व वायु मार्ग से जुड़ेगा। तीसरे चरण में घाट पर हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है,
जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपको हम ड्रोन के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि वाराणसी नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बीते दिनों नमो घाट का निरीक्षण किया। इस समय अवधि में उनके साथ नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी उपस्थित थे। नगर आयुक्त ने नमो घाट पर बन रहे हेलीपैड, गेल की फ्लोटिंग सीएनजी पंप और घाट की साफ सफाई की समीक्षा की और निगम के कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नमो घाट परियोजना की लागत, विशिष्टता व वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि स्मार्ट सिटी की ओर से इस सबसे बड़े घाट के निर्माण पर लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लगभग 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इस घाट पर हेलीपैड की सुविधा भी रहेगी। प्रथम चरण में घाट का निर्माण सूर्य नमस्कार स्टैच्यू, जेटी, ओपन एयर थिएटर, शौचालय, फूड कोर्ट, स्मारिका प्लाजा आदि बनाया गया है। द्वितीय व तृतीय चरण में विसर्जन कुंड, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए मल्टीपर्पज ग्राउंड, किड्स प्ले एरिया, ओपन थिएटर, वाटर स्पोर्ट्स, रैम्प, कैफेटेरिया, शौचालय आदि का निर्माण भी प्रगति पर है। मल्टीपर्पज ग्राउंड पर 3-3 हेलीकॉप्टर की एक साथ लैंडिंग हो सकती है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने द्वितीय व तृतीय चरण का कार्य लगभग 75% पूरा कर लिया है। शेष 25% कार्य कुछ माह में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी स्मार्ट सिटी के नमो घाट पर हेलीपैड बाढ़ रेखा के उच्चतम स्थान पर तथा बहुउद्देशीय कार्यों के लिए एक साथ बनाया जा रहा है। काशी में हेली टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही आपदा और आपातकाल में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। देव दीपावली पर पर्यटकों के काशी आने वालों का आंकड़ा इस बार पिछले वर्ष के 3 लाख को पार कर 4 लाख तक पहुंच सकता है। अभी से होटलों में 80% बुकिंग हो चुकी है। देव दीपावली पर्यटन विभाग की ओर से नमो घाट पर लेजर लाइट शो कराने पर विचार हो रहा है। यहाँ बने मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। नमो घाट पर बने नमस्ते के बीच लेजर लाइट शो के माध्यम से शिव स्तुति का प्रदर्शन होगा। आपको समझने में सरलता हो इसलिए हम नंबर संख्या में बताएं तो आप देख सकते हैं कि यह प्रथम चरण है जो लगभग 250 मीटर में विकसित हो चुका है। वर्तमान की द्वितीय चरण लगभग 650 मीटर का है। इसके पश्चात तीसरा चरण लगभग 400 मीटर का होगा। आपको हम ग्राउंड जीरो से निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति दर्शाते हुए आपको यहाँ पर बनने वाली सुविधाओं की सभी जानकारी देते हैं। बता दें कि यहाँ पर वॉकवे, योगा स्थल, वाटर स्पोर्ट्स, किड्स प्ले एरिया, कैफेटेरिया के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी होंगी। यहाँ मल्टी यूटिलिटी एरिया बन रहा है जहाँ पर चॉपर अर्थात हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। घाट के किनारे हरियाली तथा मिट्टी का कटान न हो इसके लिए पौधारोपण होगा। श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने के लिए अन्य घाटों की ही प्रकार से पक्का घाट बना है जहाँ सीढ़ियों के साथ ही रैंप भी बनाया गया है जिसमें बाथिंग कुंड भी है। इसमें वृद्ध एवं दिव्यांग जन भी गंगा स्नान सरलता से कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि नमो घाट के द्वितीय चरण के निर्माण में 18 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा 630 वर्ग मीटर का लगभग 2.5 मीटर गहरा विसर्जन कुंड बन चुका है। इसमें लोग पूजन सामग्री, माला, फूल, मूर्ति आदि विसर्जित कर सकेंगे। यहाँ पर 140 × 60 मीटर के आकार का हेलीपैड है और इसका मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म के रूप में निर्माण किया जा रहा है। इसका उपयोग हेलीपैड के रूप में किया जा सकता है और अन्य आयोजनों में भी। सबसे महत्वपूर्ण है कि द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन अधिकांश कार्यों को पूरा कर लिया गया है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण अब इस घाट के सबसे बड़े व प्रमुख आकर्षण की बात करें तो बता दें कि वो है वाराणसी के नमो घाट पर नमस्ते के आकार के 3 स्कल्पचर। बड़ी संख्या में लोग इस घाट पर यहाँ सेल्फी लेते भी दिखाई देते हैं। यह स्कल्पचर सूर्य का अभिवादन तथा माँ गंगा को प्रणाम करता हुआ है जो कि इस घाट को हिंदुत्व से जोड़कर समग्र विश्व में सनातन आस्था व संस्कृति को बढ़ावा देगा। वर्तमान में जो नमस्ते आकार का 3 स्कल्पचर स्थापित किया गया है उसमें 2 की ऊंचाई 25-25 फीट है जबकि एक थोड़ा छोटा 15 फीट ऊंचा है। 3 स्कल्पचर जो स्थापित हुए हैं वे मोल्डेड एलॉय धातु से बने हुए हैं। आपको हम इस पूरे परिक्षेत्र की ड्रोन व्यू दर्शाते हुए बता दें कि दशाश्वमेध व 80 घाट के पश्चात विकास का केंद्र खिड़किया घाट है। इस नमो घाट पर नमस्ते प्रणाम मुद्रा का प्रतीक ही आकर्षण का केंद्र नहीं है अपितु फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, फ्लोटिंग जेटी,
ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट, पार्किंग आदि भी हैं तथा इन अनेक सुविधाओं के चलते पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले चरण के पश्चात अब दूसरे चरण में भी नमो घाट को आकर्षक एवं पर्यटकों के लिए अनुकूल बनाया जा रहा है तथा सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक और नगर के मुख्य घाट जैसे कि दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मणिकर्णिका घाट इत्यादि पर पर्यटकों को पहुँचने में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर इस खिड़किया घाट अर्थात नमो घाट पर आप अपनी कार अथवा दोपहिए से ही सरलता से सीधे नीचे तक अर्थात घाट तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि समय व धन की बचत होगी तथा इस इको टूरिज्म से पर्यावरण को भी लाभ होगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको नमो घाट की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।